हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे बीएड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 24, 28 और 30 तारीख को है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे बीएड के सेमेस्टर के लिए भी पढ़ाई करनी है। तो वही मैंने मॉर्निंग में अपना फार्माकोलॉजी रिवाइज़ कर लिया था। जितने मैंने नोट्स बनाया उसको रिवीजन कर लिया है मैंने मॉर्निंग में उठ के। अब बज रहा है 12 और मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि अगर 2-2 घंटे भी डेली मैं पढ़ती हूँ बीएड के लिए तो काफ़ी अच्छा मेरा पेपर हो जाएगा। क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी नहीं है, इसमें क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं और अगर आप अच्छा लिख लोगे थोड़ा समझ के तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जिन्होंने बीएड किया होगा उनको पता ही होगा। तो वही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। 2 घंटे मैं ये पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना जो नॉन फार्मा का जो सिलेबस है उसको मैं थोड़ा पढ़ूँगी। वैसे नॉन फार्मा के सिलेबस में मैंने जीके जीएस में जो भी फर्स्ट है, मतलब जैसे फर्स्ट मेल, मतलब पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जो भी फर्स्ट वाला है वो चीज़ मैंने स्टार्ट किया, वो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है और मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। फिर तो मैं यहाँ पढ़ रही थी और मेरा बेटू रोने लगा। फिर मैं उसको ले आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और मैंने उसको लेके ही मैंने सोचा चलो इसी के साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ फ़िक्स नहीं होता है, कभी भी वो रोने लगते हैं, कभी भी उनको भूख लग जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी तो कहते हैं ना कि माँ बनने के बाद ज़िंदगी सच में बहुत बदल जाती है। वक्त आपका होते हुए भी आपका नहीं होता है, लेकिन पढ़ना है तो फिर आपको वक्त अपने लिए निकालना पड़ेगा और टाइम भी बहुत कम है और बीएड के भी एग्ज़ाम इधर ही हैं तो उसके लिए भी पढ़ना है और साथ ही साथ आरआरबी की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस इतना ज़्यादा है, उसको कंप्लीट करना, उसको रिवाइज़ करना, वो भी विद इन टाइम। काफ़ी हैक्टिक होता जा रहा है चीज़ें, मगर अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको उस स्ट्रगल से गुज़रना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा। और बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो अपनी जॉब भी कर रही हैं, बच्चा भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और वो भी तैयारी कर रही होंगी। तो उन लोग को तो भाई हैट्स ऑफ, बहुत ही मेहनत का काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनके शायद सपने इतने बड़े हैं कि जो उनकी तकलीफ़ों के आगे झुक नहीं रहे हैं और झुकना चाहिए भी नहीं। जो भी सपने आपने देखे हैं उसको ज़रूर पूरा करिए। अभी बज गए हैं शाम के 3 और मेरा बेटा भी सो गया है और यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाना भी मेरे लिए ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है और हमने जैसे आपसे कहा है कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मेरा एक ही काम रहता है, वो है अपने नोट्स का रिवीजन, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। सिलेबस तो लग रहा है पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा, बट मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रखी है कि जितना भी मैं पढ़ूँगी उसको बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। मे बी मैं शायद सारा सिलेबस बहुत अच्छे से ना कर पाऊँ, लेकिन जितना भी सिलेबस कंप्लीट करूँगी उसको बहुत अच्छे से रिवीजन के साथ करूँगी, जिससे अगर पढ़ी हुई चीज़ से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफ़िनेटली वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है आरआरबी फार्मासिस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसा ना हो कि जितना क्वेश्चन आपने सही किया है उससे ज़्यादा आप गलत कर दो तो आपके मार्क्स वैसे ही कम हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप नोट्स कहाँ से बना रही हैं, तो मैं 2 चैनल को रिकमेंड करूँगी। एक माइंड नर्चर, वो उसमें सर पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाया, बट उनका ना बहुत लेंदी मुझे लग रहा था और इतना टाइम नहीं है कि उनके लेक्चर्स देखे जाएँ, इसलिए मैं इजी फार्मेसी से पढ़ रही हूँ। और यहाँ शाम को मैं थोड़ा मंदिर गई थी। मेरा बेटू दूसरी बार मंदिर जा रहा है, इससे पहले वो दिवाली पे गया था एक बार, हमारे घर के सामने माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने गया था। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, करनी भी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सच में आपको अपना टाइम बहुत कैलकुलेटिव वे में खर्च करना चाहिए। कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी एंड वी डोंट हैव मनी, बट जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको अच्छी लगती हैं तो वो आप ज़रूर करिए।
क्योंकि वो भी ज़रूरी है कहीं न कहीं अपने मन को खुश करने के लिए, एक दोबारा न्यू स्टार्टअप लेने के लिए पढ़ाई में। और उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं। इंसान को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेटेड रहना पड़ता है, और मोटिवेशन के लिए थोड़ा चेंज, भगवान से कनेक्शन और कुछ अपने मन की बातें उनसे कहना, ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, और आपको जब खुशी होती है ना तो आपका पढ़ने में भी मन लगता है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है, एक ही जगह पढ़े जा रहे हो और कुछ भी गेन नहीं कर रहे हो, कुछ रिटेन नहीं हो रहा है माइंड में, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हफ्ते में, महीने में छोटी-मोटी जगह कहीं आप, अगर आपका मन करता है या कुछ और करने का मन करता है, सिर्फ घूमने का नहीं, मान लीजिए आपको कुछ करना पसंद है, पेंटिंग या खेलना पसंद है कोई गेम, तो वो सब करिए। तो इस व्लॉग में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेन बातें कि आप किन चीज़ों को फॉलो करके जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। बाय बाय।